और नेक ब्रेकआउट एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और चार्ट पर यह कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए 3 कैंडल की जरूरत पड़ती है। मतलब यह एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न को समझना और ट्रेड करना बहुत ही आसान है। आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप इस पैटर्न को स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पैटर्न बनने के लिए चार्ट पर अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब भले ही 2-3 कैंडल की तेजी हो, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा होना चाहिए। इसके बाद पहली कैंडल हरी ग्रीन बनती है, जिसकी बॉडी बदी होनी चाहिए। पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल लाल रेड बनती है, जिसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए। भले ही शैडो थोड़ी बहुत लंबी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, यह लाल कैंडल पहली हरी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास बननी चाहिए। मतलब जहां पहली कैंडल बनना बंद होती है, उसी के आसपास इस दूसरी वाली कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। मतलब दूसरी वाली लाल कैंडल की बॉडी पहले वाली कैंडल से बहुत ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। तो अप ट्रेंड में इस प्रकार की दोनों कैंडल के बनने के बाद हमारा ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। अब इंतजार है तो बस अगली कैंडल की ब्रेकआउट होने का। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों कैंडल के बनने के बाद जो तीसरी कैंडल बनती है, वह पिछली वाली यानी लाल कैंडल के ऊपर बंद होनी चाहिए। मतलब तीसरी वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल लाल कैंडल से ऊपर होना चाहिए। तो अभी तक इस पैटर्न के बनने के लिए अपने 4 शर्तें देखी, जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए। पहली कैंडल हरी बननी चाहिए, जिसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए। दूसरी कैंडल लाल बननी चाहिए, जिसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए। तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर चार्ट पर आपको इस प्रकार की 3 कैंडल बनती हुई दिखती हैं, तो इसके बाद आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और इसे ट्रेड करके आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं कि आपको बाय कब करना है। मतलब शेयर में एंट्री कब लेनी है। तो जब भी इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पर बनता हुआ दिखे, तो आपको यह देखना है कि तीसरी कैंडल जहां पर बनना बंद होती है, इस पॉइंट पर आपको वह शेयर खरीदना है। मतलब उस शेयर में एंट्री लेनी है। मान लीजिए आप रिलायंस स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं और आपको यह पैटर्न बनता हुआ दिखता है। उसमें आप देखते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर बताई गई इस प्रकार की तीनों कैंडल बनती हुई दिखती हैं। मतलब एक हरी कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी होती है, उसके बाद वाली दूसरी लाल कैंडल जिसकी बॉडी छोटी होती है, और उसके बाद तीसरी कैंडल जो पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। अगर ये तीनों कैंडलस्टिक किसी चार्ट पर आपको बनती हुई दिखती है, तो आपको तीसरी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर उस स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि वहां से प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब समझते हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस किस पॉइंट पर लगाना है। मतलब शेयर को सेल कब करना है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो आप दूसरी कैंडल यानी लाल वाली कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मतलब अगर कभी कभी यह पैटर्न फेल हो जाता है, तो ज्यादा नुकसान होने से बचा जा सके। अब बात करते हैं टारगेट कितना सेट करना है। तो देखिए, टारगेट आप स्टॉप लॉस का 2 गुना रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने किसी शेयर के चार्ट पर यह पैटर्न बनते हुए देखा और तीसरी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर, जो कि उस समय 100 आवर्स चल रहा था, उस पर आपने यह शेयर खरीद लिया। अब मान लो आप जो दूसरी कैंडल के लोएस्ट प्राइस पर जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वह 90 रुपए पर है, तो यानी कि बाइंग प्राइस से 10 रुपए कम है, तो टारगेट आप बाइंग प्राइस से 20 रुपए ज्यादा रख सकते हैं। मतलब जितना भी अपने स्टॉप लॉस सेट किया है, आपका टारगेट उससे दुगना होना चाहिए। मतलब आपका टारगेट होगा 120 रुपये। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है।